नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं, सोनल दहिया। कोटा में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कोटा से बच्चों के सुसाइड की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये खबरें एक बार फिर से डराने लगी हैं, क्योंकि अब ये आंकड़ा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अभी एक और छात्र ने कोटा में फांसी लगा ली है और ये साल का 19वां स्टूडेंट सुसाइड केस माना जा रहा है। बता दें आपको कि यूपी के रामपुर के रहने वाले छात्र मनजोत सिंह ने फांसी लगा ली है। लगातार जनवरी से अब तक कोटा में बहुत ही दर्दनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से कोटा जो है वो सुसाइड केसेस की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। माँ बाप बच्चों को तैयारी के लिए वहाँ पर भेजते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर फील करते हैं। उस मेंटल प्रेशर की क्या वजह है, क्या बच्चे एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में आ जाते हैं, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि इस पर लगातार जांच की बात कही जाती है। ये अब पूरे देश भर के लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि कोटा में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे अपनी जान इस तरह से गंवा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में माँ बाप के लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ आखिरकार हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे ये जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें ये दावा किया जाता है कि जो ये कदम उठाया गया है वो अपनी इच्छा से उठाया गया है, क्योंकि लगभग जो रिसर्च आया है इस पूरे मामले पर, जो सुसाइड केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चे यही लिख कर जाते हैं कि वो अपनी इच्छा से ये कदम उठा रहे हैं। अपनी इच्छा से आखिरकार क्यों ये कदम उठा रहे हैं, इस पर ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की मेंटल स्टेट को जानना, उनकी जो कंडीशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, उनका प्रॉपर विकास हो, अच्छे नंबर से वो पास हों और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे कैसे अपने आप को वहाँ पर कंफर्टेबल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। वो जो मेंटल प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर उन पर डाला जा रहा है, क्या बच्चे उसको डील करने में सक्षम हैं कि नहीं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, हर बच्चे की अपनी रेस होती है। हम चाहें कि एक बच्चा डॉक्टर बन गया तो दूसरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के दिमाग की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो ऐसे में माँ बाप को भी रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कितना प्रेशर झेल पा रहा है। अगर वो जा रहा है पढ़ने के लिए, आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उस प्रेशर को डील करने में आपका बच्चा कितना सक्षम है, क्योंकि ये अब लगातार बहुत डरा रहा है। अभी जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी में देश भर से जो आंकड़ा आया है अभी तक 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं वहाँ पर आते हैं। एक कोचिंग की जो सालाना फ़ीस है वो 2 से 3 लाख रुपए है, और इसके अलावा कमरा, पीजी सब कुछ बहुत महंगा है, और ऊपर से पढ़ाई है, तनाव है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी चिंता की बात है, बच्चे जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी चिंता की बात है कि आप इतना खर्च करते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और ऐसे में उनको आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ से जब आपके बच्चे की अर्थी घर पर आती है, आपका बच्चा खुदकुशी कर लेता है, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ हैं, कमियाँ कहाँ हैं। इस पर लगातार जाँच की बात सरकार की तरफ से कही जाती है, अधिकारियों की तरफ से भी कही जाती है कि वहाँ पर प्रॉपर जाँच होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जांच कब होगी और कब कोटा में सुसाइड केसेस का जो ये सिलसिला है ये रुकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।